नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर जितने भी वकील हैं, जितने भी एडवोकेट्स हैं जो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ है। यहाँ पे भी रिसेंटली जो है गुजरात हाई कोर्ट ने एक अपना अंडरस्टैंडिंग के तौर पे बहुत एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब होते हैं, तो हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं यहाँ पर नीचे वाली अदालत के अंदर जो हमारे मैजिस्ट्रेट्स बैठते हैं या हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के जो जज साहब होते हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाया जा सकता है? पहला तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। दूसरी बात, मान लेते हैं कोई डिफिकल्टी जो है हमारे जजेस और एडवोकेट्स के बीच में आ रही है, तो कोई मतलब बहस हो रही हो आपस में, या जजेस को जो है अपना एडवोकेट की बात पे एग्री करने में इतना आसानी तौर पे नहीं लग रहा है, या एडवोकेट अपना कोई और पॉइंट रेज कर रहे हैं, या एडवोकेट अपना एडजर्नमेंट एक्स्ट्रा तौर पे मांग रहे हैं कि जज साहब अभी मेरे को दूसरे कोर्ट में अपीयर होना है, तो प्लीज आप इस केस की जो है दूसरी तारीख दे दीजिए, या इस केस को अभी एडजर्न कर दीजिए, कुछ दिनों के बाद की तारीख दे दीजिए। आपको पता होगा ये कोर्ट के अंदर अपना नॉर्मल ये चलन चलता आ रहा है। बट मेन इशू यहां पे एक दूसरा क्वेश्चन तो दिमाग में आता है कि भाई यहां पे जो जजेस और एडवोकेट्स के बीच में जो डिफिकल्टीज है, उसकी वजह से जो यहां पे कटघरे के अंदर जो अपना इंसाफ पाने के लिए एक पार्टी खड़ी है, या जो मुजरिम को यहां पे अपराधी ठहराने के लिए एक पार्टी खड़ी है, भाई उन दोनों का बीच में क्या रोल, मतलब उन दोनों के बीच में क्या गलती है? यहां पे डिफिकल्टी जजेस और एडवोकेट्स के बीच में उन पार्टीज को क्यों भुगतनी पड़ रही है? यानी कि 30 साल हो गए भैया, 40 साल हो गए, केस का भी ट्रायल पूरा हुआ ही नहीं है। अब केस का ट्रायल पूरा नहीं हुआ तो बंदा अपील में कब जाएगा? तो इस केस के अंदर जब डिफिकल्टीज जजेस यानी बेंच की साइड से और बार की साइड से जब कोई डिफिकल्टीज आ रही है, उस सिचुएशन में क्लाइंट्स को, जो हमारा प्लेंटिफ हो सकता है, रिस्पोंडेंट हो सकता है, डिफेंडेंट हो सकता है, विक्टिम पार्टी हो सकती है, या फिर एक्यूज पार्टी हो सकती है, इन दोनों को जो है यहां पे डिफिकल्टी फेस करने को क्यों मिल रही है? ये मेरा इस वीडियो के अंदर दूसरा क्वेश्चन यहां पे आपको क्लैरिफाई करने के लिए आया है। तो क्यों? क्योंकि अभी गुजरात हाईकोर्ट ने भी, कल की बात है ये, रिसेंटली जो है यहाँ पे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स पे यहाँ पे एक नोटिस जारी करा है। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे रेज करा था कि क्या यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो नीचे वाली अदालत के जजेस हो या मैजिस्ट्रेट हो, उनके अगेंस्ट में क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज यहाँ पे नोटिस जारी करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। रीजन क्या था यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी करने का? हाई कोर्ट के जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं अरविंद कुमार जी, इनके द्वारा यहाँ पे जारी करा गया है। क्या रीजन है? सबसे पहली बात, यहाँ पे जो डिवीजन बेंच थी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हमारे अरविंद कुमार जी हैं, जस्टिस आशुतोष जी हैं, इनका डिवीजन बेंच थी, यहां पे केस की सुनवाई हो रही थी। तो यहां पे जो हमारे काउंसिल थे, जो हमारे वकील साहब थे, उन्होंने जज साहब से पूछा कि जज साहब प्लीज आप जो है ना, मैं अपनी आर्गुमेंट करना चाहता हूं कोर्ट ये पर्टिकुलर केस के अंदर, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है जज साहब आपसे कि आप इस पर्टिकुलर केस की जो आर्गुमेंट है वो ब्रेक से पहले ले लीजिए मेरी। क्यों? क्योंकि ब्रेक के बाद ना, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा तो मेरे को दूसरी कोर्ट के अंदर अपीयर होना है, मेरी दूसरी कोर्ट में अपीयरेंस है। अब यहीं पे अपनी कॉन्वर्सेशन हो रही थी जज साहब के साथ में और वकील साहब के साथ में, दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी। अब इस सिचुएशन में यहाँ पे जो जज साहब थे, उन्होंने देखा यार ये तो केस 2005 से पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 17 या 18 साल हो गए हैं इस केस को पेंडिंग पड़े हुए, कि मतलब क्या है क्या नहीं है, मतलब कितने जज आए होंगे, कितने जज चले गए होंगे, कुछ भी नहीं पता। अब इस सिचुएशन में यहां पे जज साहब को बहुत ही ज्यादा एक तरीके से बुरा फील हुआ कि हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर लोगों का जो ट्रस्ट है वो तो ऐसे बनेगा ही नहीं। मतलब लोगों का जो ट्रस्ट है जुडिशरी के ऊपर कि भाई आई विल सी यू इन अ कोर्ट, एक जो टैग लाइन है, इसमें तो बहुत ही ज्यादा नाम खराब हो जाएगा जुडिशरी का, और हो भी रहा है। किस लिए? क्योंकि इतने सालों से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपके मन में भी ये धारणा मेरे हिसाब से तो होगी कि भाई कोर्ट कचहरी का मामला है, कोर्ट कचहरी के मामले में तो बहुत ही साल लग जाते हैं, बंदा पिस जाता है। ये हर कोई, आप लोकल लैंग्वेज में ये टर्म यूज करते होंगे। क्यों? तो इसमें जो है जुडिशरी का यहाँ पे बहुत बड़ा एक डाउनफॉल देखने को मिलता है, उनकी एक पॉपुलैरिटी के तौर पे और एक इनकी जो है वैल्यू के तौर पे। तो यहां पे जजेस और जो वकीलों के बीच में डिफिकल्टी होती है। फॉर एग्जांपल, जज एक वकील बोल रहा है, जैसा मुझे जो है आप एडजर्नमेंट दे दीजिए, मेरे को दूसरे के उसके अंदर अपीयर होना है। भाई जो आर्गुमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हो सकती थी, सक्सेसफुल तरीके से हो सकती थी, कि उस टाइम पे क्लाइंट भी आया हुआ है, पार्टी भी आई हुई है, पार्टी के जो विटनेस हैं वो भी आ रखे हैं, एक्यूज भी आया हुआ है, मतलब जो एक पॉइंट ऑफ टाइम एक माहौल बना हुआ है जहां पे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकती थी, नहीं हो पाई। सिर्फ किस लिए? एक एडजर्नमेंट की वजह से। यानी कि जो काम आज की आज में हो जाना चाहिए था वो पता नहीं भाई जब नेक्स्ट हियरिंग डलेगी, अब नेक्स्ट हियरिंग भी 2 महीने की डली हो, 1 महीने की डली हो, 2 महीने की, 3 महीने की, कब की डली है, और उस टाइम पे ये भी चीज की गारंटी नहीं है कि आज जो लोग अवेलेबल हैं, वो विटनेस अवेलेबल हैं, भाई वो अगले टाइम आ पाएगा।
एक्यूज आ पाएगा, एक्यूज के विटनेस आ पाएंगे, डिफेंस काउंसिल आ पाएंगे, जो पेटिशनर जो एज अ एडवोकेट के तौर पे अपना अपीयर हो रहे हैं, उनका कोई उस टाइम पे दूसरा मैटर लगा हो, फिर दोबारा एडजर्नमेंट की जरूरत पड़ी हो। तो इस वजह से जो डिफिकल्टी लॉयर्स और जजेस के सामने आती है, तो भाई वो जो पार्टीज है वो क्यों भुगते। इसी वजह से यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाईकोर्ट जो थे, उन्होंने देखा यार यहाँ पे मेरी कोर्ट में 2005 से एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मैं दूसरे कोर्ट की भी छानबीन करता हूं, निचली अदालतों भी छानबीन करता हूं। तो पाया गया कि भाई इतने सारे केसेस, मतलब 40 साल से जो केस पेंडिंग है, 30 सालों से जो केस पेंडिंग है, 1977 से जो केसेस पेंडिंग है, सिंस 2023 तक की अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्टी और बहुत ज्यादा बुरी बात है। इसमें यहाँ पे जो है जज साहब ने बोला कि भाई इससे तो जुडिशरी का नाम दिन पे दिन खराब हो रहा है, जुडिशरी का जो एक भरोसा है लोगों के मन में वो खराब हो रहा है, तो जो हमें ये खराब मतलब गायब करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पे चीफ जस्टिस ने लगा दिया है, क्या चार्ज, नोटिस भेज दिया है। तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 19, 2022 चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट मिस्टर अरविंद कुमार जी issued contempt of court notice nearly 10 judicial officers for failing to resolve a suit that has been pending since 1977। तो हमारे जो बहुत सारे सूट्स हैं जो 1977 के तक से पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको जो है यहाँ पे 10 जुडिशियल ऑफिसर्स थे, उनको जो है वहां पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस का भेज दिया गया है। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि अगर आप भी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो क्या आपने भी ये केसेस डील करते टाइम डिफिकल्टी फेस करी है, कि मतलब आप कोई ना कोई ऐसे चक्करों में पड़े हो, या आपने भी कभी एडजर्नमेंट ली है अर्जेंटली एक प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आप लोग मुझे अपना कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच ऑल ऑफ यू एंड इंक्लूडिंग मी हैज टू मेक अंडरस्टैंड while prosecuting any case before the court। याद रखिएगा। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ट्रेंडिंग मुद्दा है, तो आप इस पर गौर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।